श्रीमती सुनीता दयाल जी प्रदेश की उपाध्यक्ष, हमारे अमित बाल्मीकि जी महानगर के प्रभारी, सत्येंद्र चौधरी जी मंडल के अध्यक्ष, और यहाँ श्री यशवंत सिंह जी बूथ के हमारे अध्यक्ष, और यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और इतनी बड़ी संख्या में आए हुए, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आए हुए हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु जो मन की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। हम सब लोगों ने अभी मन की बात का 88 एडिशन सुनने का हमको सौभाग्य मिला। ये 88th एडिशन है, यानी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज 88वीं बार मन की बात के माध्यम से हम सब लोगों को अपने विषय जो उनके मन में चलते हैं वह उन्होंने हमारे साथ आत्मसात किया है। 3 अक्टूबर 2014 से यह कार्यक्रम चला है और हम जानते हैं कि उन्होंने समय समय पर समाज में चल रहे विषयों के बारे में चर्चा की है और आज भी उन्होंने हमारे म्यूजियम से लेकर के मैथ्स तक और पर्यावरण से लेकर के जल संरक्षण तक सभी विषयों के बारे में उन्होंने चर्चा की और किस तरीके से इस देश में नए नए प्रयोग हमारे भारत के लोग कर रहे हैं उसकी भी उन्होंने चर्चा की है। इसमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो भारत के राजनीतिक कुर्सी पर सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, उन्होंने 88 के 88 एपिसोड में कोई भी राजनीतिक बात नहीं की है, राजनीतिक बात के अलावा ही बात की। वह प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को देश के नाम संदेश देने का अधिकार है, सारे मीडिया चैनल्स उसको कवर करते हैं, वह जो भी बोलेंगे उसको लोग सुनेंगे, लेकिन उन्होंने मन की बात को राजनीतिक प्राणी होते हुए भी, राजनीतिक पद पर होते हुए भी, राजनीति का उपयोग न करते हुए सामाजिक विषयों को हमारे सामने रखा है। इसको हमको समझना है। अब अगर हम बात करें तो उन्होंने जनता से अपने आप को जोड़ने का भी एक, जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत ही एक जिसे अनोखा तरीका भी इसको उपयोग किया है। वह मन की बात कैसे करते हैं? वह लोगों की बात सुनते हैं और लोगों की बातों में से निकाल करके उसका सार रखते हैं। अभी उन्होंने एक हमारे साथी के साथ बातचीत की और वैदिक मैथ्स की रुचि कैसे हो, वैदिक मैथ्स का उपयोग क्या है और हमारे बच्चों को वैदिक मैथ्स को जानने के माध्यम से मैथ्स जो बहुत ही कठिन लगता है वो सरल कैसे हो सकता है, इसकी उन्होंने चर्चा की। यानी उन्होंने विद्यार्थियों को भी संदेश दिया, भारत के पुरातन ज्ञान का भी संदेश दिया और भारत के पुरातन ज्ञान के साथ साथ बच्चे किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं इसका भी उन्होंने संकेत किया है। उन्होंने गिनती के बारे में बताया एक श्लोक के माध्यम से कि हमारी गिनती अरब और खरब पर नहीं रुकती है, हमारी गिनती उससे कहीं अधिक है और उसके बारे में भी उन्होंने श्लोक के माध्यम से हमको बताने का प्रयास किया। और सबसे खूबसूरती यह है कि यह वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये 2 वे ट्रैफिक है। हमारे लोग माईगॉव में और नमो ऐप पर उनको बताते हैं कि उन लोगों ने, भारत के लोगों ने किस तरीके से अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और उसको फिर वो हमारे सामने रखते हैं। मुझे याद है पिछले मन की बात में उन्होंने भारत की एक्सपोर्ट की इकॉनमी $400 ट्रिलियन पहुंच गई है, ये हमको उन्होंने बताया।
यानी भारत का सामर्थ्य। एक समय हम कहते थे भारत पीछे है, एक समय हम कहते थे भारत दूसरों से उधार लेता है, एक समय हम कहते थे भारत विदेशी कर्ज पर चलता है। आज भारत 400 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट कर रहा है। यह रिकॉर्ड बना करके भारत खड़ा हुआ है। उसी तरीके से उन्होंने योग के बारे में चर्चा की थी और योग के माध्यम से जिनको उन्होंने पद्मा अवार्ड दिया, 126 वर्षीय शिवानंद की चर्चा की और उसके जीवन के बारे में चर्चा की। यानी हमारे यहां हमारा सामर्थ्य, हमारी ताकत, इसको भी भारत को अच्छे तरीके से उन्होंने मन की बात में उजागर करने का प्रयास किया है। एनवायरमेंट के बारे में मैंने आपको बताया ही, जल संरक्षण के बारे में बताया। अभी भी उन्होंने जल संरक्षण के बारे में बताया कि पुराने समय में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, उस समय भी नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से जल का संरक्षण किस तरीके से हमारे लोगों ने किया था, इसकी भी उन्होंने चर्चा की है। स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं, फिटनेस के बारे में चर्चा करते हैं, फिट इंडिया के मूवमेंट की चर्चा करते हैं। बच्चों को परीक्षा का बोझ नहीं लेना चाहिए और उसके लिए अभिभावकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, इसका भी वह हमको संदेश देते हैं। यानी एक राजनेता घर के बड़े के नाते, देश के बड़े के नाते हमको सामाजिक विषयों से अवगत भी कराते हैं, चर्चा भी करते हैं और समाज मजबूत हो, अपने पुरातन विषयों को समझ करके इसको भी बताने का वो प्रयास करते हैं। मित्रों, ये हमारी एक तरीके से कहिए कि देवताओं का ये आशीर्वाद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसे हमारे को, मोदी जी हमारे को प्रधानमंत्री मिले और जो हर पल समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के जीवन में लोगों का उछाल आए, इस बात के लिए वो काम कर रहे हैं। आपको जानकर के खुशी होगी, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अभी IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों के जो आंकड़े आए हैं, उसने पिछले 7 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में 12% गरीबी का उन्मूलन कर दिया है और गरीबी की रेखा से लोगों को ऊपर उठाया है। अब हम जब चर्चा करते हैं, हमारे विरोधी बोलते हैं ये क्या है उज्ज्वला, ये क्या है उजाला, ये क्या है आयुष्मान, ये क्या है सौभाग्य, ये क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। यही योजनाओं ने मोदी जी के गरीब आदमी के जीवन स्तर को उठाया है और 12% लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर ले गया है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, ये हमें ध्यान में रखना है और हम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जैसा मैं कह रहा था, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे नेता हमको राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक विषयों का भी ज्ञान देते हैं। वो हमारे को धर्म ग्रंथों का उल्लेख करते हुए हमारी संस्कृति का भी ज्ञान देते हैं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सामूहिक रूप में सुनना, चर्चा करना, लोगों तक ले जाना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। इसको आप जरूर करिएगा। और मुझे भी मौका मिलता है कि मैं हर बार मन की बात कहीं न कहीं जाकर के अपने कार्यकर्ताओं के साथ सुनता हूं। पिछले 2-3 बार से मैं दिल्ली में सुन रहा था, तो मैंने कहा अब दिल्ली में नहीं सुनूंगा, अब दिल्ली से कहीं बाहर निकलना चाहिए। इस बार मुझे गाजियाबाद का मौका मिला है आप लोगों के साथ सुनने का, अगली बार मैं कहीं और सुनूंगा। लेकिन आप लोग भी ऐसे तय कीजिए कि अपने घर में बैठ के नहीं सुनना है, इसको कहीं मोहल्ले में, कहीं किसी जगह पर, किसी चौपाल में, किसी साथियों के साथ, 20 साथियों के साथ, 50 साथियों के साथ बड़ा टेलीविजन लगा करके हमको मन की बात सुननी है और बाद में उसकी चर्चा करनी है, बूथ पर इसकी चर्चा करनी है। इसका हमको लाभ मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी हमको हर महीने इतना संदेश देते हैं, इसका लाभ ना हम उठाएं तो फिर हम कहां उपयोगी कहलाएंगे पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में।
इसलिए इसको पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है। मैं मोहित बेनीवाल जी की और उनके टीम को और यहाँ के स्थानीय अपने बूथ अध्यक्ष श्री यशवंत सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका दिया और आप सब लोगों को यहाँ पर शामिल किया। हम इसको आगे बढ़ाएं, यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।